Rahim. वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज ये लेक्चर नंबर 13 है ग्रुप थ्री के टॉपिक पे। और आज हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप्स को हम कैसे तलाश कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मैसर आ सकें। आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम ज़रा देख लें कि सब ग्रुप के ऑर्डर से क्या मुराद है। जिस तरह से हमने ग्रुप के ऑर्डर को डिफ़ाइन किया था कि ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो ग्रुप का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। इसी तरह से सब ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद उसका क्या कहलाएगी, ऑर्डर कहलाएगी। ठीक है। और रिमार्क में देखिएगा हमने देखा था दो तरह के ग्रुप्स के सब ग्रुप्स होते हैं, एक ट्रिवियल और दूसरा नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में हमने दो तरह के लिए थे, एक वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल हो और दूसरा जी इटसेल्फ। तो यहाँ से देखिएगा कि आइडेंटिटी का जो सा ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी का जो सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। और ये अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है। ये जो आइडेंटिटी ग्रुप, जो ये ट्रिवियल ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट को मुश्तमिल ग्रुप, ये अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट ऑर्डर का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। और जो ग्रुप इटसेल्फ होता है ये अपने ग्रुप में सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है। फ़र्ज़ कर लें एक ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद फ़र्ज़ कर लें 10 है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल ग्रुप ट्रिवियल जो ग्रुप होता है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर, बल्कि इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर भी। और जो आपके पास 10 एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल ग्रुप है, अगर हम जी को पूरे का पूरे 10 एलिमेंट्स को ले लें तो ये अपने ही इतबार से ट्रिवियल होने के नाते सबसे लार्जेस्ट सब ग्रुप होता है, सबसे लार्जेस्ट सब ग्रुप होता है। तो एक तो बात ये हम ज़हन में समझ लें कि ट्रिवियल ग्रुप्स आइडेंटिटी के ऊपर जो मुश्तमिल होता है ये अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है। और जी इटसेल्फ जो उनसा होता है ये अपने ग्रुप में लार्जेस्ट सब ग्रुप का, लार्जेस्ट ऑर्डर का सब ग्रुप होता है। और हमने जैसे डेफिनेशन में देखा था इन दोनों के अलावा जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं कम से कम वक्त के अंदर। एक तो मेथड ये है कि आप हर एक सबसेट को चेक करते जाओ, जो जो सबसेट क्राइटेरिया फुलफिल करता जाए, वन स्टेप टेस्ट या 2 स्टेप टेस्ट, और जो फुलफिल करता जाएगा उसको हम सब ग्रुप मान लेंगे और जो नहीं करेगा उसको हम सब ग्रुप नहीं मानेंगे। तो ये तो एक बड़ा लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमें बताएंगे या जिनके तवस्सुस से हम जो सा है बड़े कम वक्त के अंदर अपना किसी भी ग्रुप के नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स की पहचान कर सकेंगे। ये स्टेप्स किस तरह के हैं या ये मेथड किस तरह से ऑपरेट होता है, आइए उसके मुतालिक देखते हैं। ग्रुप लिया है Z6, ठीक है जी। हम जानते हैं कि Z6 ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन मॉडुलो 6। स्टेप 1 के मेथड का कि सबसे पहले आपने दिए गए फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर देखना क्या है। तो हम जानते हैं कि Z6 का ऑर्डर क्या आता है हमारे पास 6। अब जो ऑर्डर होगा आपने उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स लिख लेने। उसके क्या लिख लेने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स। क्या क्या होते हैं आपके पास, 1, 2, 3 और 6। ये 6 के क्या हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स। इतनी बात लिखने के बाद देखिएगा 1 से 6 के दरमियान कौन कौन सा डिजिट मिस है, 4 और 5। यहाँ से जब पहली बात समझ में आएगी ये आती है वो ये है कि ऑर्डर 6 के ग्रुप में ये जो असल में डिवाइजर्स लिखे हुए हैं ना 1, 2, 3, 6, दरअसल ये सब ग्रुप्स के ऑर्डर शो करते हैं। इनको आप क्या समझ लें कि सब ग्रुप्स के क्या हैं, ऑर्डर्स हैं। अब देखिएगा इनमें मिस कौन कौन सा है, एक 4 मिस है और एक कौन सा मिस है, 5 मिस है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर 6 के ग्रुप में
ऑर्डर 4 का और ऑर्डर 5 का कोई भी सब ग्रुप मौजूद नहीं होता। ये आमतौर पर सवाल पूछ लिया जाता है, तो इंटरव्यूज के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑर्डर 30 में क्या ऑर्डर 12 का कोई सब ग्रुप मौजूद है या नहीं। तो सादा तौर पे आपने ये देख लेना है कि क्या जिसके मुतल्लिक पूछा जा रहा है ये उस ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र है या नहीं। अगर तो ये उसका डिवाइज़र होगा तो उसके मुतल्लिक हम बात कर सकते हैं कि हाँ जी इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये उसका सब ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर वो उसका डिवाइज़र नहीं है तो आप स्ट्रेट वे कह देंगे कि इस ऑर्डर का इसमें कोई और सब ग्रुप मौजूद नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 6 के डिवाइजर्स में 4 शामिल नहीं है, 4 6 का डिवाइज़र नहीं है, 5 6 का डिवाइज़र नहीं है। लिहाजा हम पूरे यकीन के साथ और फौरी तौर पे कह देंगे कि ऑर्डर 4 का और ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 6 का कोई भी ग्रुप ले लें उसके अंदर इसका कोई सब ग्रुप मौजूद नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर मैं कहता हूँ ऑर्डर 15 का हमारे पास एक ग्रुप है। अब ऑर्डर 15 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन सी हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 15 के दरमियान कौन कौन से और डिजिट्स आती हैं? 2 है, 4 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इनमें से अब कोई भी मतलब फ़र्ज कर लें ऑर्डर 8 की बात करते हैं तो क्या ऑर्डर 15 के ग्रुप में ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होगा? तो जवाब क्या आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 15 को डिवाइड नहीं करता। ऑर्डर 13 का 15 वाले ग्रुप में कोई ऑर्डर को सब ग्रुप होगा? तो जवाब क्या आ जाएगा? नहीं, क्योंकि 13 15 को डिवाइड नहीं करता। तो कुलिया क्या बन गया कि आपने जब डिवाइजर्स देख लेने हैं, ये डिवाइज़र दरअसल उसके सब ग्रुप्स के ऑर्डर को एक किस्म का समझ लें शो कर रहे होते हैं। यहाँ से अभी हम जिस नतीजे पे पहुँच रहे हैं वो ये पहुँच रहे हैं कि किस ऑर्डर का सब ग्रुप यहाँ नहीं हो सकता, किस ऑर्डर का सब ग्रुप यहाँ पे नहीं हो सकता। तो क्या पता चल रहा है कि जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 6 ड्रॉप डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 4 और 5 हैं। तो लिहाजा पहला हमने क्या नतीजा निकाल लिया कि Z6 में या कोई भी ऑर्डर 6 का ग्रुप होगा उसमें ऑर्डर 4 का और ऑर्डर 5 का कोई भी सब ग्रुप मौजूद नहीं होगा। एक बात। अब हम आगे चलते हैं, तो जो आ गई हमारी अब जो डिवाइजर्स हैं इनके हवाले से। डिवाइजर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 और 6। हमें पता है हर ग्रुप के 2 तरह के सब ग्रुप्स होते हैं, एक ट्रिवियल और दूसरा नॉन ट्रिवियल। अब याद रखिएगा जब भी आप डिवाइजर्स को एक तरतीब से लिखेंगे, तरतीब से मुराद क्या है? 1 से शुरू करेंगे और उसके अपने तक ख़त्म करेंगे। जैसे 6 की बात हो रही है, 1 2 3 और 6। तो जो इन डिवाइजर्स की फहरिस्त में जो एक्सट्रीम राइट वाला होगा और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला होगा, ये हमेशा ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स होंगे। ये हमेशा किसके सब ग्रुप्स होंगे? किसके ऑर्डर होंगे? ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर होंगे, यानी कि ऑर्डर 1 और ऑर्डर 6। तो देखिएगा ट्रिवियल सब ग्रुप में हमने क्या लिख दिया? 1 से मुराद क्या है? ये किसका ऑर्डर होगा? 0 का, क्योंकि Z6 में डंटी का किरदार कौन अदा करता है? 0। और 6 से मुराद कौन सा हो जाएगा? Z6 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइजर्स की लिस्ट में से हमने 2 के मुतालिक तो बात कर ली, एक 1 के मुतालिक बात कर ली और 6 के मुतालिक बात कर ली। ठीक है, और ये एक्सट्रीम हमेशा यही होगा। डिवाइजर्स की आप लिस्ट बनाएंगे, डिवाइजर्स के लिस्ट में जो एक्सट्रीम राइट वाला होगा और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला होगा, ये हमेशा उसके क्या होंगे कि ट्रिवियल ग्रुप्स के, ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स को बता रहा होगा। अब दरमियान में हमारे पास क्या आ गए? 2 और 3। अब ये देखिएगा तो ये जो दरमियान में जितने आएंगे डिवाइजर, वो दरअसल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर हो सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर हो सकते हैं। देखिएगा अभी तक हमने अपनी गुफ्तगू में सब ग्रुप को साबित करने के लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट अप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपनी वर्किंग करके अपने नॉलेज की बेस के ऊपर
हम जो सा है अपने काम को स्क्वीज़ करते जा रहे हैं, मुख्तसर करते जा रहे हैं कि जनाब हमसे कहा गया था कि Z6 के सारे सब ग्रुप्स बताएं। हमने पहला काम क्या किया है कि Z6 के तमाम डिवाइसेस लिखे, 1 2 3 6 लिखा। हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर ऑर्डर 4 और ऑर्डर 5 का कोई भी सब ग्रुप मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि 4 और 5 दोनों के दोनों 6 को डिवाइड नहीं करते। फिर जब हम 1 2 3 6 पर आ गए हैं तो यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला? पहला कि जो एक्सट्रीम राइट वाला होगा और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला होगा ये दरअसल ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स को बता रहा होगा। तो ट्रिवियल सब ग्रुप्स में हमने लिख दिया कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेसिकली किसका ऑर्डर होगा? बेसिकली 0 का ऑर्डर होगा, जो कि उसकी आइडेंटिटी है। और 6 किसके लिए होगा? Z6 के लिए होगा, जो कि Z6 की क्या बन जाती है? ऑर्डर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सब ग्रुप्स हमने निकाल लिए, एक 0 जो कि आइडेंटिटी है और दूसरा Z6। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? ट्रिवियल। वापस आ जाइए डिवाइसेस की तरफ, तो हमारे पास बाकी 2 क्या रह गए? 2 और 3 रह गए। अब जो 2 और 3 होंगे ये दरअसल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर हो सकते हैं। अब हम पहले देखते हैं ऑर्डर 2 के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और फिर हम बात करेंगे ऑर्डर 3 के मुतालिक। हम ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे Z6 में? अब ऑर्डर 2 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हमने सबसेट उठाना है Z6 में से जिसके अंदर 2 एलिमेंट हो। अब यूं तो बेशुमार सबसेट्स बनते हैं जिसमें 2 एलिमेंट हो, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी का होना लाजमी है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम सिर्फ उन सेट्स को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे जिनमें एक एलिमेंट क्या आए? 0। तो देखिएगा कौन कौन से आते हैं? 0 1 का सेट, 0 2 का, 0 3 का, 0 4 का और 0 5 का। इसका मतलब है इसके अलावा हर एक वो सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे उनमें आइडेंटिटी शामिल नहीं होगी। और जब आइडेंटिटी शामिल नहीं होगी तो वो सब ग्रुप कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि सब ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का होना लाजमी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्रिक है ऑर्डर 2 के सब ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का किसी भी ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप के अंदर। और क्या मेथड है कि आपने सिर्फ उस ग्रुप के उन सब ग्रुप्स को जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है, जिसमें एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने मैंने ये लिस्ट की है। यूं तो 6 के ऑर्डर से 6 के मतलब 6 स्क्वायर का मतलब इसके अंदर तो काफ़ी आपको मिलेंगे ऑर्डर 2 के। जैसे 1 2 का सेट होगा, 3 4 का सेट होगा, 4 5 का सेट होगा, 2 3 का सेट होगा, लेकिन इनमें से कोई सबसेट भी हमारा सब ग्रुप नहीं बना सकता। रीज़न क्या बन रही है कि इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट शामिल नहीं है। तो ट्रिक क्या है कि आपने ऑर्डर 2 का सब ग्रुप तलाश करने के लिए उस दिए गए ग्रुप के अंदर से उन सबसेट्स को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है जिनके अंदर एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? आइडेंटिटी का। जैसे 0 1 0 2 0 3 0 4 और 0 5। ठीक होगी बात। अब इनमें से देखते हैं कौन से वाला सबसेट जो सा सब ग्रुप बनाता है। अब हमने कल एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो सब ग्रुप बनाने के लिए उस सबसेट का सिर्फ क्लोज होना काफ़ी है। सिर्फ क्या होना काफ़ी है? क्लोज होना काफ़ी है। ठीक है ना, उसमें हमें इन्वर्स देखने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा हम इन सेट्स को अपने जहन के अंदर ही देख लेंगे कि कौन कौन सा क्लोज है और कौन कौन सा नहीं। बगैर टेस्ट को अप्लाई किए हमें समझ आ जाएगी बात की। देखिएगा पहला सेट क्या है? 0 1। अच्छा, जब ये बात आ जाए अब क्लोज कैसे चेक करना है? आपने सेट के आखिरी एलिमेंट को उसी एलिमेंट में उस ऑपरेशन के तहत कंबाइन करके देखना है कि जो जवाब आता है इस सेट का हिस्सा है या नहीं। अब देखिएगा 0 1 के अंदर आखिरी एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 1। तो 1 को मैं 1 में ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अंडर मॉड 6 2 ही होता है, तो लिहाजा ये क्लोज नहीं रहा। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप कैलिस टेबल बना के देख सकते हो। एक आध दफ़ा की जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये बात खुद से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर आप 0 1 का कैलिस टेबल बनाएंगे तो सेकंड एंट्री को जब आप सेकंड एंट्री में एडअप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2, जो इस बात को गारंटी करेगा कि 0 1 जो सा वो क्लोज नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या बता रहा हूँ कि आपने दिए गए सेट में से आखिरी एंट्री को उसके अंदर ऐड करके देख लेना है। अगर तो जवाब आपका सेट में से आएगा इसका मतलब वो क्लोज होगा, अदरवाइज वो क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा 0 2 का सेट है।
02 के सेट में देखें सेकंड एंट्री कौन सा रही 2, तो 2 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आता है 4, जो कि इसका हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्लोज नहीं है। तो जब क्लोज नहीं है तो ऑब्वियसली सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि सब ग्रुप के लिए हमने क्या कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो सबसेट का क्लोज होना ही काफ़ी है। थर्ड वन देखिएगा 03, सेकेंड एंट्री क्या आ रही है 3, 3 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, तो अंडर मॉड 6 का आंसर वापस क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब ये क्लोज हो गया। 04 के ऊपर आप गौर करेंगे, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, अंडर मॉड्यूल 6 करेंगे तो क्या आता है 2, इसका और 2 04 का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा ये क्लोज नहीं होगा, नतीजतन सब ग्रुप नहीं बनेगा। और ऐसे 05 के लिए भी आप बात करेंगे। तो कुल मिलाकर क्या बात बनी, सबसे पहले तो हमने अपने नॉलेज की बेस पर Z6 में से उन तमाम ऑर्डर 2 के सेट्स में से उन सेट्स को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लिया जिनके अंदर एक एक एलिमेंट कौन सा आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है, बाकी सारे सेट्स को हमने इग्नोर कर दिया। फिर इन सेट्स के अंदर भी हमने एक और काम किया कि इनमें से देखना हो कि कौन सा वाला सब ग्रुप बनेगा। हमने क्या कहा कि फाइनाइट ग्रुप के अंदर सबसेट का सब ग्रुप बनने के लिए क्लोज होना ही काफ़ी है, तो हम इनके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को ढूंढ लेते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया कि आपको कैलेस टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपने सेकंड एंट्री को उसी में ऐड करके देख लेना है कि आंसर क्या उस सेट का हिस्सा बनता है। अगर तो बनता है तो वो क्लोज हो जाएगा, नतीजतन सब ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज वो बात गलत हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि 03 का एक सेट हमें मिला जिसमें अगर सेकंड एंट्री को मैं सेकंड एंट्री में एडअप करता हूं तो आंसर मेरे पास 0 आता है, यानी कि सेट हमारा क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है। बाकी 01, 02, 04, 05 में से किसी के अंदर भी बात ट्रू नहीं होती। फिलहाल आप एक दो ग्रुप्स के लिए आप कैलिस टेबल के साथ काम कर लें। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लिहाजा क्या पता चला कि Z6 में ऑर्डर 2 का एक ही सब ग्रुप होता है और वो कौन सा होता है 03। वो कौन सा होता है 03। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के अंदर ऑर्डर 2 का एक ही सब ग्रुप मिलेगा और वो कौन सा मिलेगा हमें पास 03 मिलेगा। तो अब डिवाइजर्स में बाकी कौन सा रह गया, डिवाइजर में पास 3 रह गया। आइए अब हम 3 के लिए भी बात कर लें। ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब ऑर्डर 3 का मतलब यह हुआ कि अब हमारी गुफ्तगू का हिस्सा वो सबसेट्स बनेंगे जिनमें 3-3 एलिमेंट हो, जिनमें कितने कितने एलिमेंट हो 3-3 एलिमेंट हो। अब जाहिर बात है बेशुमार सबसेट्स हैं Z6 के जिनमें 3-3 एलिमेंट हैं, लेकिन बिल्कुल वही क्राइटेरिया जो हमने ऑर्डर 2 के लिए रखा था कि सब ग्रुप होने के लिए एक एलिमेंट का आइडेंटिटी होना लाजमी है। तो लिहाजा हम उन सबसेट्स को गिनेंगे जिनमें एक एक एलिमेंट कौन सा है आइडेंटिटी है। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। अब दूसरी बात देखिएगा, सबसेट चूज करते हुए कि किन सबसेट्स के ऊपर हम गुफ्तगू करें, हम अपनी गुफ्तगू को कैसे आसान बनाएंगे। कि अब देखिएगा हमने वो सबसेट उठाने हैं जिनमें 3-3 एलिमेंट आए, ये तो बात तय हो गई एक एक एलिमेंट और आइडेंटिटी है, एक एक एलिमेंट कौन सा है आइडेंटिटी है। अब आगे देखिएगा, अब बाकी 2 एलिमेंट्स कैसे उठाने हैं, बाकी 2 एलिमेंट्स हमने कैसे उठाने हैं। देखिएगा जैसे हमने पहला सेट लिखा 0 1 लिखा, अब तीसरा एलिमेंट चूज करना है 2 3 4 5 में से, तो आपने 1 का इनवर्स लिखना है। 1 का क्या लिखना है Z6 में इनवर्स, और मुझे पता है Z6 में 1 का इनवर्स कौन होता है 5 होता है। तो 3 एलिमेंट के ऊपर कौन सा सेट बन गया 0 1 और 5, 0 1 और 5, क्योंकि 0 1 और 2 नहीं मैं लिख सकता क्योंकि 1 2 का इनवर्स नहीं, 2 1 का इनवर्स नहीं, और हम जानते हैं कि इनवर्स नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा हमारे पास। ठीक है ना। इसी तरह से अब आगे आ जाएं, 0 2 और 2 का इनवर्स कौन होता है 4 होता है, तो एल सेट कौन सा बन गया 0 2 और 4। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसी नहीं आती जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करती हो और 3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो। फिर देख लीजिएगा 3 एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, उन सबसेट्स को उठाना है जिनके अंदर 3-3 एलिमेंट हो। पहला काम क्या करेंगे, उनमें एक एक एलिमेंट को तो कौन सा आना चाहिए आइडेंटिटी का आना चाहिए, यानी कि 0 का आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए 0 का आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब बाकी 2 एलिमेंट्स कैसे चूज करें। फर्स्ट के लिए हमने 1 से बात शुरू की, दूसरे एलिमेंट ने 1 रख दिया, अब तीसरा कौन सा रखें
जो 1 का इनवर्स हो, जो 1 का क्या हो, इनवर्स हो Z6 के अंदर। तो 1 का इनवर्स कौन है, 5। ठीक है, ऐसे ही 0, 2 और 4 है, 0 रखते या आगे 2 रखा आपने, 2 के बाद हमने कौन सा ले लिया, 4, क्योंकि 4 2 का क्या है, इनवर्स। 0 2 3 मैं नहीं लूंगा, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 2 3 का इनवर्स नहीं, 3 2 का इनवर्स नहीं। 0 2 5 नहीं रखूंगा, क्योंकि 2 और 5 एक दूसरे के इनवर्सेस नहीं। 0 2 1 नहीं रखूंगा, क्योंकि 2 और 1 एक दूसरे के इनवर्सेस नहीं। तो गुफ्तगू को मैं बड़ा शॉर्ट कर दूंगा इस छोटे से ट्रिक से कि ऑर्डर 3 के सब ग्रुप को तलाश करने के लिए मैं Z6 के या किसी भी ऑर्डर 6 का, Z6 की बात नहीं हो रही, कोई भी ग्रुप ले लें ऑर्डर 6 का, उसके लिए बात आपकी इंशाल्लाह ट्रू हो जाएगी कि आपने क्या करना है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट रखेंगे और तीसरा उसका इनवर्स रखेंगे, तीसरा उसका क्या रखेंगे, इनवर्स रखेंगे। और फिर हम बाद में ये इतना काम करते हुए हमने किसी किस्म का कोई टेस्ट अप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से Z6 में से 3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल जो सबसेट्स थे उनमें से उन सबसेट्स को अलहदा कर लिया जिनके मुतल्लिक गुमान किया जा सकता है कि ये सब ग्रुप होंगे। इसका मतलब क्या है, इन 2 सेट्स के अलावा Z6 का कोई भी 3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल जो सबसेट होगा वो कभी भी सब ग्रुप बनाएगा ही नहीं, कभी भी सब ग्रुप बनाएगा नहीं। उनके ऊपर आपको टेस्ट भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए इन सबसेट्स को तलाश कर लेंगे। अब देखिएगा फिर वही बात आने लगी है कि ग्रुप फाइनाइट है तो सबसेट बनाने का, सब ग्रुप बनाने का क्या मेथड है कि उसका क्लोज होना काफी है, उसका क्लोज होना काफी है। तो वही मेथड है, अगर आप अपने जहन में बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है कि आप देखिएगा 1 है एलिमेंट, 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या वही वाला आप ट्रिक इस्तेमाल कर लें कि आखिरी एंट्री को उठा लें, किसको उठा लें, आखिरी एंट्री को उठा लें। आखिरी एंट्री क्या आ रही है, 5, तो 5 को 5 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है 10, तो अंडर मॉड 6 आंसर क्या आता है 4, तो 4 इसका हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा ये तो सबसेट सब ग्रुप नहीं बनाएगा। अगला देखिएगा 0 2 4, तो ये तो बाकायदा तौर पे हमको नजर आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपके पास, क्लोज भी हो रहा है, क्योंकि 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 ऑलरेडी मौजूद है, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 मॉड 6 में क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो लिहाजा 0 2 4 का जो सबसेट है वो Z6 के लिए क्या बना देगा, सब ग्रुप बना देगा ऑर्डर 3 का। तो इस मेथड के जरिए हमें क्या पता चला कि Z6 के कुल मिलाकर हमारे पास कितने सब ग्रुप्स आए हैं, 4 सब ग्रुप्स आए, एक ऑर्डर 1 का, एक ऑर्डर 2 का, एक ऑर्डर 3 का और एक ऑर्डर 6 का। ऑर्डर 1 का और ऑर्डर 6 के जो सब ग्रुप्स हैं ये ट्रिवियल हैं, और ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 के जो सब ग्रुप्स हैं ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, नॉन ट्रिवियल आ जाते हैं। ठीक होगी बात। तो इस मेथड के जरिए हम जो उनसे है किसी भी ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ग्रुप हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तो ग्रुप होगा साइक्लिक, अगर तो ग्रुप होगा साइक्लिक तो आपको हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप लाजमी मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो ग्रुप है आपके पास साइक्लिक, ग्रुप क्या है आपके पास साइक्लिक, तो आपको हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप लाजमी मिलता है। ठीक है, और अगर फर्ज कर लें ग्रुप Zn का हिस्सा नहीं है, ग्रुप Zn का हिस्सा नहीं है, फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि 4th रूट ऑफ यूनिटी है या 6th रूट ऑफ यूनिटी है। अब हम जानते हैं कि हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn के आइसोमॉर्फिक है, Zn के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो जो स्ट्रक्चर Z6 का होगा वही स्ट्रक्चर हर उस साइक्लिक ग्रुप का होगा जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, 6 होगा। तो नतीजतन क्या बात बनेगी कि हर एक ऑर्डर 6 के ग्रुप में ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 6 का सब ग्रुप हमको लाजमी तौर पर क्या आएगा, मुयस्सर आएगा। ठीक है, तो इस अंदाज के अंदर हम जो सा है ये जो किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर हम उनके सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या करना था कि हमने जो सा है डिवाइजर्स लिख लेने हैं,
डिवाइजर लिखने से हमें पता चल जाएगा कि किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप यहाँ पे मुयसर नहीं आ सकता। ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2 में हम ट्रिवियल सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मेथड क्या बताया था कि डिवाइजर्स की लिस्ट में जो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला होगा ये हमेशा उसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑर्डर 3 में, स्टेप 3 में हमने क्या कहा है कि हमने जनाब नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के लिए बात करनी है। अब हम यानी कि उन डिवाइसेस के मुतालिक बात करेंगे जो उनसे उसके अंदर मौजूद हैं। अब अगर तो ग्रुप साइक्लिक है तो यकीन मान लेना आपने कि हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक क्या मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, कम से कम एक तो जरूर मिलता होता है, बल्कि अगर आप और करेंगे तो एक एक ही मिलता है। ठीक है, जैसे Z12 है, Z12 में आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक है, तो 1 और 12 इसके डिवाइजर ट्रिवियल के इसके बन जाएंगे। बाकी 2, 3, 4 और 6 इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एक जोन सा वो क्या मिल जाएगा, सब ग्रुप मिल जाएगा। और चूंकि हर ऑर्डर 12 का जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक इसकी आ जाएगा, Z12 की आ जाएगा, तो लिहाजा उसका भी जो ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा जो कि हमारे पास किसका है, Z12 का। ठीक है, इस तरह से हम जो सा है किसी भी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आई होगी। कल हम इंशाल्लाह इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।